Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the second part number 2 of molecular orbital theory, that is MOT. तो स्टूडेंट्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या बेसिक अजम्पशन वगैरह को डिस्कस किया था और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स उसमें हम लोगों ने मज़ीद जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को लास्ट में आप लोगों से शेयर किए थे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि बेसिक अजम्पशन को हमने देखा था। उसमें हम लोगों ने जो मेन पॉइंट्स थे वो ये डिस्कस किए थे और हमारे जो है इसके अलावा जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिए थे मैंने आप लोगों से। तो अब स्टूडेंट्स में नेक्स्ट जो आज हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें हम रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और उसको नेक्स्ट पार्ट में फिर फर्दर हम जो है फर्दर जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने आज के जो लेक्चर में डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनकी देखनी है और इनको डिस्कस करना है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने हमारा जो बी पार्ट है वो हमने देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर लिथियम आयन, लिथियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल एज वेल एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इनको हम आज जो है आज के पॉइंट में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है। तो स्टूडेंट्स हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ए और बी में इसको डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज़ में। तो इसका मकसद क्या है इसको डिवाइड करने का, तो वो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये आपको जो है एनर्जी डायग्राम नज़र आ रही है फर्स्ट, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये मेंशन किया हुआ है कि ये ऑक्सीजन के लिए है और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए आप एनर्जी डायग्राम का कुछ ऑर्डर वो इस तरह से आपको दिखने में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जब आप इसके जब एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इसे कहा जाता है, तो जब आप इसकी डायग्राम बनाते हैं तो होगा ये कि 1s ऑर्बिटल को आपने इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर 2s वाला लिखा है, इसी तरह आप इसका फर्स्ट में आपने बनाना है 1s वाला और इसी तरह फिर नेक्स्ट में आपने 2s पे आना है, फिर आपने जो है वो 2p ऑर्बिटल पे आ जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देख लें, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देखें कि ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p4 होती है, ठीक है। 2 2 4 और 5 6 7 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है। इनर मोस्ट से हमारा कंसर्न नहीं होता, आउटर मोस्ट को हम देखते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कौन सी है, सेकंड है। और सब शेल जो होती है वो एस सब शेल और पी सब शेल, उसमें एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1s से हमारा कंसर्न नहीं होता है, लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं कि इनको जो है वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जब हम इनका एनर्जी डायग्राम देखते हैं तो उसमें जो 1s है वो सबसे लोअर इन एनर्जी होगा, तो आपने वो भी बनाना है साथ में। यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है लेकिन आप लोगों ने वो बनाना है, वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रख देना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, ऑक्सीजन एटम का है, तो आपने यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और आपने साथ में क्या लिख लेना है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरा आपने ऑक्सीजन एटम लिया तो उसका भी उसके अंदर भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। आपने विद ऑपोजिट स्पिन यहाँ पर मेंशन कर देने हैं और यहाँ पर भी लिख देना है ऑक्सीजन एटम और साथ में उसका भी कौन सा ऑर्बिटल था, 1s ऑर्बिटल। अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने पढ़ा है स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में ही कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो 2 ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपका जो है वो ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और दूसरा जो है वो ऊपर वाला जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है। ये आपने डिवीजन कर ली। 2 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स से 2 ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले हैं। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और दूसरे वाले को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब आपने देखना एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
इनमें आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आपने क्या करना है 1 2, पहले नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल को आपने फिल करना है और फिर आपने एंटी बॉन्डिंग को फिल करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल को। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और तीसरा और चौथा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल हो गए। तो ये आपका आपने रिप्रेजेंट कर दिया 1s के लिए, ठीक है। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 1s वाला जो है वो ऑर्बिटॉल की आपने कैसे डायग्राम बनानी है। 1s को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होता है तो ये आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से। ये एस के लिए है, ठीक है। और दूसरा ये कि हम इसको 1s के लिए बना रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1s और इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। होप्स हो कि ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया एनर्जी डायग्राम के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम में। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1s वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी, तो अब हम आते हैं 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2s में 2s2 लिखा हुआ है, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह आपका सेम जिस तरह कि आपने 1s ऑर्बिटॉल बताया है, इसी तरह आपका 2s ऑर्बिटॉल भी होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की बात हो रही है अभी। तो इसमें क्या है कि 2s में भी आपने क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे फिल करना है ये मैं बता देती हूँ आपको, कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह ये जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर भी ये ऑक्सीजन एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये पहला जो ऑक्सीजन एटम था उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट में आपको मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब टोटल इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, वो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 1s में बात की कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसी तरह 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बताए, इसी तरह ऑक्सीजन एटम जो दूसरा है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 हो गए। तो इन 4 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है 1 2 फिर 3 और 4, ये 4 आपने फिल कर दिए। जो लोअर वाले हैं उनको इसी तरह आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल का, अपर वालों को आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल कह दिया, ठीक है। इसको सिग्मा कहा और इसको सिग्मा स्टार कहा। इसको 2s क्यों लिखा, क्योंकि ये 2s वाला ऑर्बिटॉल जो है वो आपने उसकी बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने 2s रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं 1s जो कि लोअर इन एनर्जी था, तो इसी वजह से आपने सबसे पहले वो वाला बनाना है। फिर 2s की एनर्जी ज़रा सी हाई है तो आपने उसको बनाना है, और इसके बाद जो है वो 2p ऑर्बिटल आ जाएगा थर्ड लेवल पे, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टार्ट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब भी आप एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जब मॉलिक्यूल्स की बनाएंगे तो उस वक्त आप लोगों ने जो है वो अफबा प्रिंसिपल को, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और हुम्स रूल को जो है वो फॉलो करना है। तो इसी वजह से मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आपने सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले जो हैं जिनकी एनर्जी कम है उनको आपने ड्रॉ करना है 1s वाले को, फिर 2s पे आना है, फिर 2p पे जाना है। इसके बाद आपने लेवल्स को की तरफ फर्दर मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया 1s वाली बात की, 1s वाले को होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर है, और 2s वाले की हमने बात कर रहे थे तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम आते हैं अपने 2p ऑर्बिटॉल की तरफ। तो 2p ऑर्बिटॉल में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p ऑर्बिटॉल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर px में ही आएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। तो 2pz अब आप देख सकते हैं कि 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं पेड फॉर्म में, और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और वो आप यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप देखें p ऑर्बिटॉल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए p ऑर्बिटॉल्स कितने होते हैं, 3। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। एक 2px होता है, एक py और सॉरी एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। ये 3 p ऑर्बिटॉल्स होते हैं। तो इसी वजह से ये मैंने आपको 3 जो है यहाँ पर सर्कल्स लगे हैं, जबकि s ऑर्बिटॉल जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, अकेला होता है। तो p के 3 होते हैं, इसी वजह से इसको 3 जो है सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से 3 डब्बे बना के भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा 2px 2py एंड 2pz। आपने स्टार्ट में ना, स्टार्ट वाले को आपने 2px लिख लेना है, फिर 2py ज़रा सा उससे दूर और 2pz उससे और दूर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें 2px 2py एंड 2pz लिखा है। ये एक ऑक्सीजन एटम का है,
ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर 3 एटॉमिक इसके जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 ये हैं और 3 दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स? 6 हो गए हैं। तो आपको मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही आपको न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में आपको 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जो कि 3 जो है वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब स्टूडेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो चार इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो आपने वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह मेंशन कर देंगे, क्या करेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, और फिर दोबारा से चौथा 2px में चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है इस तरह से मेंशन करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 4 इधर है और 4 इधर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लोगों ने इनको डिवाइड कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने लोअर एनर्जी लेवल को फिल करना है। तो लोअर एनर्जी लेवल जो है वो ये नीचे आपने फिल किया, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये चौथा, फिर पांचवा, और ये छठा, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पर फिल हो गए। फिर नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, तो अब नेक्स्ट जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे हो गए, तो 7वां इलेक्ट्रॉन ये और 8वां इलेक्ट्रॉन ये। अब ये इसी तरह से फिर आपने अनपेयर्ड शो कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स की आप लोगों ने जो है वो डिवीजन देखी कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखी आपने कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने फिल करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने मौजूद हैं, ठीक है। पहले उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है और फिर उनको जो है इन ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि देखें यहाँ पर जो है लोअर ऑर्बिटल से इनको हम क्या कहते थे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जो अपर लेवल होते थे जिनकी एनर्जी हाई होती थी उनको कहते थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते थे हम इनको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, और जो एंटी बॉन्डिंग होते थे हम इनको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब आप इनमें देखें कि इनके अंदर जो है फर्दर डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह से हुई हुई है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 तरह की जो है वो आप ऑर्बिटल्स की डिवीजन देख रहे हैं। तो अब देखें कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसमें आपने प्रेजेंट किया हुआ है सिग्मा, ये 2px है, और जो ऊपर वाले 2 हैं जिनकी रिलेटिव एनर्जी जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसी वजह से मैंने उनको दोनों की एनर्जी सेम है इस तरह से इनको मेंशन किया जा रहा है। और ये पाई 2py है और दूसरा वाला जो है वो पाई 2pz ऑर्बिटल है। और जो इससे अपर वाले हैं उनमें क्या होगा, ये दोनों जब 2 होते हैं तो वो हमेशा आपने याद रखें कि वो पाई वाला होता है, और जो सिंगल होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय इजी वे इसको याद करने का वो यही तरीका है। तो जो ऊपर वाले होंगे वो पाई स्टार वो स्टैरिक हो जाते हैं, सारे के सारे होते हैं लेकिन सेम ही होते हैं, बस उसमें स्टार आ जाता है। और मतलब बॉन्डिंग से अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये पाई स्टार 2py होगा, और इसी तरह दूसरा वाला जो है वो पाई स्टार 2pz होता है, और ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px होगा। तो जिस तरह ये नीचे वाला सिग्मा 2px था, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px, सिंगल वाले जो होते हैं हमेशा ये आपने रखना है याद कि ये क्या होते हैं सिग्मा, सॉरी यहाँ पर मैंने 2py पाई लिख दिया है, ये x होगा, ठीक है। सिग्मा 2px और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px होगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इनकी डिवीजन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की हुई है। दूसरी बात ये तो स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिस्कस की है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो फ्लोरीन की डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है उसमें एक फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मतलब उनकी भी अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और फिर उनकी डिवीजन करेंगे और फर्दर जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें भी आप लोगों का सेम ऑर्डर होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने इस वे में करनी है। तो इसी तरह सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर अपने अरेंजमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरह से करनी है। लेकिन एक जगह पर आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि एनर्जी डायग्राम जो है वो वेरी कर जाएगी। कैसे वेरी करेगी कि आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके अंदर जो है वो आपका जो 2px ऑर्बिटल है वो लोअर इन एनर्जी है और पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटल जो हैं देर आर हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू 2px ऑर्बिटल।
लेकिन आपके पास जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इनके अंदर जो है रिलेटिव एनर्जी और जो डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, इनकी निस्बत जो है वो ज़रा सा डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस ये आ रहा है कि इनके अंदर बाकी 1s एंड 2s लेवल तो सेम होगा, लेकिन जो 2p ऑर्बिटल का जो लेवल है इसमें वेरिएशन क्या आ रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि आपके पास पहले जो है वो सिग्मा 2px ऑर्बिटल आ रहा है और फिर जो है आपके पास पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटल आ रहा है। लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है, जो आपके पास बेरिलियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन और लिथियम मॉलिक्यूल है, इनके केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस, इस जगह पर जो डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि इसके अंदर जो है पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा, इट इज़ लोअर इन एनर्जी, और इसकी एनर्जी लो होने की वजह से पहले ये फिल होगा, और सिग्मा 2px जो है वो हाई इन एनर्जी होता है, तो इसी वजह से वो उसकी फिलिंग बाद में होगी। बस ये इनके अंदर डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किस वजह से, ये रीज़न भी मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये क्यों जो है वो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम में ये डिफरेंस क्यों इनके अंदर आ रहा है, कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है उनके अंदर जो है वो सिग्मा 2px ऑर्बिटल पहले फिल हो रहा है, और पाई 2py एंड पाई 2pz जो है ऑर्बिटल वो बाद में फिल हो रहा है। और वो यही रीज़न है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि इनके अंदर जो है इसकी जो 2px है ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी लो होती है, तो इसी वजह से ये पहले फिल हो जाता है, और जो ऊपर वाले हैं पाई 2py एंड पाई 2pz, इनका जो एनर्जी ऑर्डर है अगर हम देखें तो इनकी एनर्जी हाई होती है, तो इसी वजह से इनकी बाद में फिलिंग होती है। लेकिन अगर हम बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड लिथियम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि 2px ऑर्बिटल की एनर्जी ज़रा सी हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz, तो इसी वजह से पहले पाई 2py एंड पाई 2pz को हम फिल करते हैं, इनको हम नीचे, इसी वजह से इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, और 2px ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होने की वजह से ऊपर होते हैं, वो ऊपर होता है। तो इसको मज़ीद स्टूडेंट्स में नेक्स्ट जो अपने लेक्चर है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, इसकी प्रॉपर रीज़न को। तो अभी हम स्टूडेंट्स जो हमारा मेन पॉइंट था वो ये था कि ऑक्सीजन एंड F2 मॉलिक्यूल की हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को हमने डिस्कस करना था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब हम जो है वो आ जाते हैं बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड लिथियम मॉलिक्यूल के लिए। इन सब के लिए ये एक सिंपल जनरल वे है इनको रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 1s ऑर्बिटल को फिल करना है, फिर जो है आप लोगों ने 2s ऑर्बिटल की फिलिंग की तरफ आ जाना है, और फिर आपने आना है 2p ऑर्बिटल्स की फिलिंग की तरफ, और आपने इसी तरह इनकी डिवीज़न जो है वो माइंड में रखनी है। और एक शॉर्ट मैं स्टूडेंट्स को अपने शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ उनको याद करने का, कि अगर आप देखें कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात हो रही है तो आपने जो है यहाँ पर क्या बनानी है, दो अपोजिट ट्राइंगल्स की तरह से आपने इनको याद रखना है। दो अपोजिट ट्राइंगल्स का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल की तरह की बन रही है ना, ये ट्राइंगल है, और एक ये जो है ये ऊपर आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है, ट्राइंगल की शेप है ना, तो एक ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स आपको याद रखें आप इस तरह से कि जब भी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, एनर्जी डायग्राम बनाएं, तो आपने दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स याद रखनी है कि आपने इस तरह से इनको मेंशन करना है। लेकिन जब आप बात करेंगे बेरिलियम की, बोरॉन की, नाइट्रोजन एंड लिथियम मॉलिक्यूल की, तो उस वक्त आपके पास दोनों जो होंगी वो क्या होंगी, ट्राइंगल्स दोनों सेम होंगी। ये आपको इस तरह से याद करने में काफ़ी आसानी होती है। अक्सर जो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट वगैरह या किसी भी टेस्ट में अपीयर होने के लिए आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से माइंड से निकल जाते हैं, वो स्किप हो जाते हैं, तो वो फिर आपके स्किप नहीं होंगे, बल्कि आपको ईजी लगेगा इसको याद करना कि इसमें दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो क्या होंगी, दोनों सेम ट्राइंगल्स होंगी। जबकि इसके केस में क्या है, दो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं। तो आपको अब ये शॉर्टकट था इसका कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में दो जो है वो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं, और इनके केस में जो है वो दोनों क्या होंगी, सेम ट्राइंगल्स होंगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, इनकी बात कर रहे थे हम फ्लोरीन के एनर्जी डायग्राम को और नाइट्रोजन वगैरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को देख लेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम जो है वो नाइट्रोजन की हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, और हम देखते हैं कि किस तरह से इनकी फिलिंग होगी। तो अब सबसे पहले जो है
स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले इसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करें तो वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p3। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो आपने इसी तरह से पहले 1s ऑर्बिटॉल बनाना है वो, और 2s ऑर्बिटॉल बिल्कुल सेम होगा जिस तरह से आपने ऑक्सीजन के लिए बनाया था, सेम इसी तरह आपने जो है वो नाइट्रोजन के लिए बनाना है। मैं आपको दोबारा से ये दिखा देती हूँ कि जैसे कि आपने ऑक्सीजन के लिए बनाया था, आपने इसी तरह जो है वो आपने सेम आपने नाइट्रोजन के लिए भी ये 1s वाला बनाना है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ऑक्सीजन की तरह का ही आपने ये 2s वाला भी बनाना है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, बल्कि यहाँ पर इनकी जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में, इसी तरह दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, तो आप इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो इन दोनों एटम्स के मिलने की वजह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम में भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले आपने बॉन्डिंग वालों को फिल करना है, फिर आपने जाना है एंटी बॉन्डिंग की तरफ। तो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स की आपने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर ली है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया। अब हम आते हैं 2p ऑर्बिटॉल की तरफ, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, 1 2 और ये 3। ये 2px ऑर्बिटॉल है, ये 2py ऑर्बिटॉल है, और ये आपके पास 2pz ऑर्बिटॉल होगा। तो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एनर्जी डायग्राम है, आप देखें इसके अंदर आपने कैसे फिलिंग करनी है कि पहला 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में भी दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में भी तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से ये डाल दिया, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटॉल, ये नाइट्रोजन एटम की ही बात हो रही है, उसी की हम एनर्जी डायग्राम की बात करें। ये आप ऑर्डर देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। तो इसी तरह दूसरा वाला जो है नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर भी आपने मेंशन कर दिया है उसका एटॉमिक ऑर्बिटॉल। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि 2px वाला में उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन आपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर लिया। अब आपने इनको जो है, अब आप देखेंगे टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं, 3 p के ऑर्बिटॉल्स 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 इसके ऑर्बिटॉल और 3 दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के p ऑर्बिटॉल्स 3 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं, तो 6 ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे, जिसमें 3 जो होंगे आपके पास वो किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। ये सॉरी मैंने इसका बनाया हुआ है एंटी बॉन्डिंग, ये वाला आपके जो होंगे ये क्या होंगे, नीचे वाले 3 जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होंगे, और ये ऊपर वाले जो 3 हैं वो कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, 3 और 3 ये 6, तो 6 को कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला, दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा और फिर ये चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ये होप्सो के ये नज़र आ रहे होंगे आपको, 4 ये हो गए, फिर 5वां और फिर 6ठा। पहले आपने लोगों ने फिलिंग करनी है किसकी, बॉन्डिंग को, पहले नीचे लोअर एनर्जी को फिल करना है, फिर हायर पे जाना है अगर आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अभी नाइट्रोजन के केस में आपके पास टोटल है ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो होगा वो इसका खाली होगा, ठीक है। लेकिन अब इनके एनर्जी लेवल डायग्राम को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना मैं लाजमी यहाँ पर आप लोगों से कर रही हूँ कि यहाँ पर पहले क्या है, इनका पाई 2py ऑर्बिटॉल आ रहा है, फिर पाई 2pz है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऊपर जो है वो सिग्मा 2px है, उसके बाद जो है वो पाई स्टार 2py और फिर पाई स्टार 2pz है। इनके एनर्जी जो है वो सिमिलर एनर्जी होते हैं, ठीक है, दे आर इक्वल इन एनर्जी। तो इसी वजह से हम इनको दोनों को साथ साथ लिख रहे हैं, तो साथ साथ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है, पाई वालों की, पाई 2py एंड पाई 2pz की। इसके बाद फिर जो है इसके अंदर सिग्मा स्टार 2px आ जाता है, जिसकी एनर्जी इनसे फर्दर ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसको और ऊपर लिखा जा रहा है,
ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप होप्सो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो जो डिस्कस किए मेन पॉइंट्स वो ये थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस करनी थी फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। स्टूडेंट्स इस तरह से लेक्चर ज़रा काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम इसी को फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो हम लोगों ने आज डिटेल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखा और दूसरी उसमें बी पॉइंट में पॉइंट में हम लोगों ने ऑक्सीजन को डिस्कस किया डिटेल में, और बी टाइप में जो है हम लोगों ने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है। इसी तरह जो है फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं फर्दर आप लोगों से फ्लोरीन मॉलिक्यूल और इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब को जो है इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को आप लोगों से डिस्कस करूँगी। लेकिन आप लोगों ने जो है आज का जो मेरा मेन टारगेट था वो ये था कि आप लोगों को ये बताना था कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का जो है एनर्जी ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड लिथियम मॉलिक्यूल। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है। वो आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि इनके अंदर दो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं और इनके अंदर जो है वो दो सेम ट्राइंगल्स हैं। इस तरह से आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी होगी और इनकी रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को भी अंडरस्टैंड करने में भी आप लोगों को आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने लेक्चर के बिल्कुल एंड पे चलते हैं, एंड पे पहुंचते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एनर्जी डायग्राम्स तो बना ली हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ पर बनाई और दूसरी साइड पे हम लोगों ने नाइट्रोजन की बनाई है। तो इसमें हम पहले एनर्जी ऑर्डर हम जो है वो मैं लिखने का आपको तरीका बता देती हूँ कि एनर्जी रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर जो है वो आप देखेंगे एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, वो आप कैसे इनका मेंशन करेंगे। तो आपने सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑर्डर किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर O2 मॉलिक्यूल। ये आपने देखना है O2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी ऑर्डर, ये आप लिखेंगे कैसे। तो आपने सबसे पहले किसकी फिलिंग की थी, 1s ऑर्बिटॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर वो 1s नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूँ कि इसकी बात हो रही है 1s की, जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि पहले 1s ऑर्बिटॉल की फिलिंग होगी फिर 2s पे आएंगे। तो पहले 1s का कौन सा वाला, सिग्मा 1s, फिर इसी तरह से सिग्मा स्टार 1s को आप फिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो सिग्मा पहले क्या होगा, सिग्मा 1s, और फिर आएंगे इट इज़ लोअर इन एनर्जी, फिर आएंगे सिग्मा स्टार 1s पे, फिर इसकी लोअर इन एनर्जी है सिग्मा 2s से, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर कौन सा आ रहा है आपका, सिग्मा 2s आ रहा है। फिर उसके बाद किसकी बारी है, सिग्मा स्टार 2s की, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, इट इज़ लेस इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s, और फिर उसके बाद 2s के बाद किसकी बारी आ गई है, सिग्मा 2px की, यानी कि इसकी बात हो रही है इस वाले की, ये सिग्मा 2px है। फिर आपने इसको फिल करना है, ठीक है। फिर आपने किसको फिल किया, सिग्मा 2px को। फिर उसके बाद जो है आपके पास पाई 2py, फिर पाई 2pz है। तो फिर आपने क्या किया, इट इज़ लेस इन एनर्जी देन पाई 2py, और इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, इसी वजह से मैं लिख रही हूँ इट इज़ इक्वल इन एनर्जी पाई 2pz, इनकी एनर्जी सिमिलर होती है। और ये लेस इन एनर्जी है किससे, पाई स्टार 2py, और फिर इट इज़ सिमिलर इन एनर्जी विद पाई स्टार 2pz, और लास्ट में इट इज़ लेस इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स एनर्जी ऑर्डर देखा फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर हम देखेंगे किसके साथ, दूसरे वाले यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो हमने बनाया था N2 के लिए जो डायग्राम बनाई थी। अब इसका भी हम लोगों ने मेंशन करना है, तो कैसे करेंगे, आपको तरीका मैंने बता दिया, आप लोगों ने करना क्या है, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर कैसे आप बनाएंगे ये मैं आपको शॉर्ट वे बता रही हूँ। शॉर्ट तरीका जो है उसका वो ये है कि आपने 1 by 1 लोअर वाले से जो है वो मेंशन करते जाना है और उस तरह से अपर वाले तक जाना है, ठीक है। इसी तरह अब आप इसका लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए भी हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन। जिस तरह से आप लोगों ने एनर्जी ऑर्डर ऑक्सीजन का देखा, तो उसके अंदर जो है आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, इस वाले मेथड को, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है। और जब आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन या लिथियम की डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी ऑर्डर को डिस्कस करें, तो उस वक्त आपने इस वाली डायग्राम को फॉलो करना है। तो अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ, एनर्जी ऑर्डर को डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें क्या होगा कि बाकी चीज़ें यहाँ तक तो सेम ही है कि सिग्मा 1s that is lower in energy than sigma star 1s that is lower in energy than sigma
2s विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है 2s तक की हमारी बात वो सेम थी। अब हम आते हैं ऊपर, इसमें क्या है कि पहले किसकी लोअर इन एनर्जी है, पाई टू पी वाई और फिर पाई टू पी जी, तो आपने इसमें क्या रखना है, इनको सेम रखना है, ठीक है। पहले यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स के बजाय यहाँ पर क्या है, पाई टू पी वाई, पाई टू पी वाई, और इसकी एनर्जी सिमिलर है पाई टू पी जी से, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसके बाद आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, टू पी एक्स आ रहा है, सिग्मा टू पी एक्स, फिर आपने सिग्मा टू पी एक्स को मेंशन कर देना है। इसके बाद जो है इट इज़ लेस इन एनर्जी देन पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जी, तो फिर अब आपने इसको फिल करना है, पाई स्टार टू पी वाई विच इज़ सिमिलर इन एनर्जी विद पाई स्टार टू पी जी, और फिर जो है आप लोगों ने लास्ट में लिखना है किसका, इट इज़ लेस इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स अब जाके आपके जो है रिलेटिव एनर्जी डायग्राम जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का ऑर्डर जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया है। अगर आपने फ्लोरीन के लिए भी लिखना है तो उसके लिए भी आप लोगों ने ये ऑर्डर को फॉलो करना है, और अगर आप लोगों ने जो है नाइट्रोजन के लिए करना है या आप लोगों ने बेरिलियम बोरॉन या लिथियम मॉलिक्यूल के लिए करना है तो उस वक्त आप लोगों ने एनर्जी ऑर्डर जो है इसको फॉलो करना है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लेंथी हो गया है, मैं इसलिए चाह रही होती हूँ कि हर जो भी टॉपिक है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो होप्स हो कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको बीच में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।